हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि हम ग्रो में आईपीओ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही हम ग्रो ऐप लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने ये डिस्प्ले शो होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टॉक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आईपीओ दिखाई देगा। जैसे ही आप आईपीओ में यहाँ पे शो कर सकते हैं कि एक आईपीओ अभी ओपन हुआ है, तो यहाँ पे आईपीओ 1 ओपन लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैं आईपीओ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो मेरे सामने ये डिस्प्ले शो होती है। तो यहाँ पे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। तो जो भी आईपीओ, जो भी कंपनी शेयर मार्केट के अंदर लॉन्च होती है तो सबसे पहले उसको आईपीओ लॉन्च करना पड़ता है। एनएससी या बीएससी में जाने के लिए सबसे पहले उसको आईपीओ के अंदर लिस्ट होना पड़ता है। जैसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ये आईपीओ के अंदर लॉन्च हो गया है तो इसकी ये कंपनी का नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कंपनी की बिडिंग डेट क्या है, 4 से 7 अक्टूबर के बीच में है ये। और इसकी प्राइस रेंज कितनी है, 56 से लेके 59 तक। और कंपनी का इशू साइज कितना है, 500 करोड़। तो यहाँ से आप कंपनी के बारे में जान सकते हैं। और यहाँ पे जो नीचे दिखा रखा है कि अपकमिंग आईपीओ, ये वो आईपीओ हैं जो अभी लॉन्च होने वाले हैं। ये कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं गो डिजिट का आईपीओ है, यहाँ से आप बजाज का एनर्जी का आईपीओ है, गो एयर का आईपीओ है। इस तरह से आप बहुत सारे आईपीओ चेक कर सकते हैं। जैसे ये मूवी क्विक का आईपीओ है यहाँ से, या फिर ये ओयो का आईपीओ है। इस तरह से आप आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी आपका इंटरेस्टिंग आईपीओ है तो वहाँ से आप उसका वेट कर सकते हैं। जैसे आईपीओ लॉन्च होगा तो वहाँ से आप बिल लगाकर उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का आईपीओ अभी लॉन्च हुआ तो यहाँ से हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से इसकी डिटेल जान सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि यह कंपनी 14,224 करोड़ 14,224 इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी और ये 254 रुपये का एक शेयर होगा। यहाँ से आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। जैसे ये आईपीओ डिटेल यहाँ पे 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में आप इसके अंदर बिडिंग डेट है। यहाँ से मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,224 है। प्राइस रेंज यहाँ से आप चेक कर सकते हैं 56 से 59 तक है। कंपनी का लॉट साइज 254 शेयर का एक लॉट साइज है। और कंपनी की इशू साइज 500 करोड़ की एक क्रेडिट है। तो यहाँ से आरपीएच पीडीएफ कंपनी की आईपीओ के डॉक्यूमेंट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से अबाउट द कंपनी के बारे में जान सकते हैं। कंपनी कब बनी थी, ये 1980 में बनी थी। यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इसके पवन कुमार बजाज हैं इस कंपनी के। यहाँ से कंपनी के बारे में आप थोड़ा सा रीड कर सकते हैं कि किस तरह की कंपनी। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड एट द 4 लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई कंपनी है। यहाँ से कंपनी के बारे में जान सकते हैं। इस तरह से यहाँ से कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस भी यहाँ से देख सकते हैं कि कंपनी के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, क्या पावर है उसके, और रिस्क क्या है कंपनी के, क्या जोखिम है। इस तरह से आप कंपनी की स्ट्रेंथ और रिस्क यहाँ से रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट भी आप रीड कर सकते हैं। जैसे कंपनी का रिवेन्यू की बात करें 2020 के अंदर कंपनी का रिवेन्यू था 3,179 करोड़। 2021 के अंदर 3207 करोड़ और 2022 के अंदर 4,353 करोड़। इस तरह से कंपनी का आप रिवेन्यू यहाँ से चेक कर सकते हैं। कंपनी का आप प्रॉफिट भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ से 2020 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 82 करोड़ था और 2021 के अंदर आपको 59 है और यहाँ से 2022 के अंदर इसका 104 करोड़ है। तो कंपनी के बारे में टोटल एसेट्स भी यहाँ से देख सकते हैं। कंपनी की टोटल एसेट्स कितनी है, 2020 के अंदर 1348 करोड़ थी, 2021 के अंदर 1524 है और 2022 के अंदर 1825 है। जिस तरह से कंपनी की एसेट्स बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, रिवेन्यू भी बढ़ रहा है, इस तरह से कंपनी एक बहुत ही अच्छी कंपनी के संकेत दे रही है। तो यहाँ से आप कंपनी के नीड टॉप आईपीओ एफ&क्यू, यहाँ से कंपनी के यदि आपके कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो यहाँ से आपको सब क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द इशू साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया। यहाँ से आप कंपनी का इशू साइज देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक साइज, तो यहाँ पे आपको 500 करोड़ का यहाँ पे शो हो जाएगा कि कंपनी का इशू साइज क्या है, 500 करोड़। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ से रीड कर सकते हैं जो भी यहाँ पे शो रहा है। तो इस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया के ऊपर आने के बाद यहाँ से प्री अप्लाई फॉर आईपीओ के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ प्री अप्लाई फॉर आईपीओ के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से कंपनी का लॉट साइज शो हो जाएगा कि कंपनी का एक लॉट का साइज है 254 करोड़ और यहाँ पे 254 शो हो रहा है। यहाँ से आप जैसे माइनस करेंगे तो ये माइनस नहीं होगा क्योंकि एक साइज 254 करोड़ का। यहाँ से जैसे ही आप प्लस करेंगे तो ये 508 हो जाएगा क्योंकि एक लॉट साइज की वैल्यू 254 है। तो यहाँ से जैसे मैं माइनस कर देता हूँ तो मैं एक लॉट ही कम से कम बाई कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे आप माइनस करेंगे तो आप यहाँ से
माइनस के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से आप माइनस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे एक लॉट साइज़ यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप बिड प्राइस यहाँ पे जैसे 56 से लेके 59 तक इसका बिड प्राइस है। यदि आप ज़्यादा बिड प्राइस डाल देते हैं तो आपको ये मतलब मिल सकता है, मिलने के चांस होते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप 56 यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ये 57 भी डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ 57, लेकिन इसमें यह होता है कि जैसे ये 57 या 58 के अंदर ही इसकी बिड लग गई तो हमें ये नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ से मैं कट ऑफ कर देता हूँ, जो मतलब मिलेगा 59 के ऊपर ही मिलेगा। तो यहाँ से आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे और मुझे कम से कम इन्वेस्ट करने की पड़ेगी 14,986 रुपये। यहाँ से मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं मेरी UPI ID यहाँ से एंटर कर दूंगा। जैसे मैं UPI ID डाल दूंगा तो ये मेरी IPO रिक्वेस्ट यहाँ से सबमिट हो गई। अमाउंट टू बी ब्लॉक, मेरा 14,986 रुपये ब्लॉक हो गया। तो यहाँ से ब्लॉक होने के बाद जैसे ही मैं फ़ोनपे से मैंने ये पेमेंट किया तो मैं फ़ोनपे के ऊपर जाऊँगा, वहाँ से मैं इसको कमिट कर दूंगा। जो मैंने रिक्वेस्ट IPO की फ़ोनपे के ऊपर गई है तो यहाँ से रिक्वेस्ट को मैं सबमिट कर दूंगा। तो ये मेरे 14,986 रुपये ब्लॉक हो जाएंगे। जैसे ही मुझे IPO लॉन्च होगा तो मेरे ये सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। यदि IPO लॉन्च नहीं होता तो ये मेरे मतलब रिफंड हो जाएंगे या मेरे अकाउंट में वापस आ जाएंगे। इस तरह से आप IPO के अंदर मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप IPO को कैंसिल करना चाहते हैं तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डन कर दिया। डन पे आने के बाद यहाँ से आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ से आप यहाँ होल्ड इन बैंक, यहाँ से मेरी अभी 0 है, 254 का कट ऑफ है। यहाँ से अप्लाई, जैसे अप्लाइड फॉर IPO, यहाँ से UPI रिक्वेस्ट अप्रूव्ड हो जाएगी। एप्लीकेशन प्लेस सक्सेसफुल, IPO अलॉटमेंट स्टेटस, यहाँ से आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैं कैंसिल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको डोंट कैंसिल या कन्फर्म कैंसिल, जैसे मैं कन्फर्म कैंसिल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरा IPO अभी कैंसिल हो गया। इस तरह से आप IPO को कैंसिल भी कर सकते हैं और IPO के अंदर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।